Strange fits of passion have I known. तो आप कविता जो लिखा हुआ है उसको आप देख रहे हैं। तो अब ये सवाल यह है कि हम इस पोएम को स्वयं से कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोएम को दिखा रहा हूँ और इस तरह से यह जो पोएम है ये यहाँ समाप्त हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि हम लोग इस पोएम को पढ़ कर के कैसे समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पोएम को पढ़ने में, पढ़कर समझने में कई बातों का होना ज़रूरी हो जाता है। जैसे अब यह सेंटेंस है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल बट इन द लवर्स ईयर अलोन व्हाट वंस टू मी बिफेल। तो यह जो दिया गया सेंटेंस है, जितने भी सेंटेंसेस हैं, तो इसे पढ़कर समझने के लिए इसमें दो तीन बातों का होना ज़रूरी है। पहली बात तो यह कि प्रत्येक एक एक शब्द का उच्चारण आपको ठीक से आना चाहिए। और दूसरा, अब जैसे यह स्ट्रेंज है तो इसका उच्चारण आना चाहिए। और दूसरा, अब स्ट्रेंज का क्या अर्थ हुआ, ये वर्ड मीनिंग के रूप में आपको जानना पड़ेगा। तो पोएम पढ़कर समझने के लिए उच्चारण प्लस वर्ड मीनिंग का होना ज़रूरी है। तो यदि आपको शब्द का उच्चारण और वर्ड मीनिंग दे दिए जाएं तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। वो किस तरह से, मैं इसे दिखा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल। तो अब स्ट्रेंज का क्या अर्थ हुआ, फिट्स का क्या अर्थ हुआ, पैशन का क्या अर्थ हुआ और इसके उच्चरित रूप क्या हुए। तो मैंने यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। ये वर्ड मीनिंग को रखा है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप इसमें यह देख सकते हैं। अब जैसे है STRANGE, तो यह इसका उच्चारण है स्ट्रेंज और यह इसका अर्थ है विचित्र। जैसे FITS, तो उच्चारण हुआ फिट्स और अर्थ हुआ दौरा। तो इस तरह से इस पोएम के अंदर जितने सारे शब्द आए हैं, मैंने सभी शब्दों का वर्ड मीनिंग यहाँ लिख दिया है। आप इस वर्ड मीनिंग के मदद से उच्चारण भी कर सकते हैं और वर्ड मीनिंग को जानकर पोएम का अर्थ भी लिख सकते हैं। मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो को बीच बीच में रोक रोक करके और इसके जो सारे वर्ड मीनिंग है आप इसे लिख लें। तो ये आपका वर्ड मीनिंग हुआ। अब हम लोग फिर पोएम की तरफ चलते हैं। तो मैं इसे धीरे धीरे वापस कर रहा हूँ।
और ये इस तरह से समाप्त हुआ। तो अब मैं दोनों के साथ क्या संबंध है इसे मैं दिखा रहा हूँ। आप इस तरह से पढ़ेंगे स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज का मतलब यहाँ खोजेंगे कि विचित्र, और पढ़ने में यदि समस्या हो तो फिर इसे पढ़ेंगे स्ट्रेंज। फिर यह है फिट्स, तो इसे यहाँ जानेंगे फिट्स, तो इसका अर्थ हुआ दौरा, अर्थात स्ट्रेंज फिट्स विचित्र दौरा ऑफ पैसन। पासन का अर्थ हुआ भावों का, हैव आई नोन जिसे मैंने जाना है, अर्थात भावों का विचित्र आवेश जिसे मैंने जाना है। एंड और आई मैं विल डेयर, अब डेयर का क्या अर्थ हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ है डेयर मीन्स साहस करना, तो आई विल डेयर मैं साहस करूँगा टू टेल। अब टू टेल का क्या अर्थ हुआ, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू टेल मीन्स बताने का, तो बताने का। एंड और आई विल डेयर मैं साहस करूँगा टू टेल बताने का। और फिर ये पोएम को मैं आगे दिखाता हूँ। बट लेकिन इन द लवर्स ईयर, अब लवर्स मीन्स क्या हुआ, तो प्रेमी हुआ, और ईयर ये तो समान शब्द है, कान, प्रेमी के कान में। एलोन, एलोन मीन्स क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है एलोन मीन्स अकेला, तो मैं इसे प्रेमी के कान में कहना चाहूँगा, प्रेमी को बताना चाहूँगा। और नेक्स्ट पंक्ति है वाट, तो वाट मीन्स जो हुआ, वंस, आप यहाँ देख सकते हैं वंस, तो वंस मीन्स हुआ एक बार, यानी जो एक बार। टू मी, टू मी यहाँ लिखा हुआ है टू मी मेरे साथ, और बी फेल, बी फेल यहाँ लिखा हुआ है बी फेल, मैं थोड़ा इससे आगे कर रहा हूँ, बी फेल यानी कि घटित हुआ, अर्थात वाट वंस जो कुछ एक बार, टू मी मुझ पर, बी फेल घटित हुआ। और ये नेक्स्ट है। तो इस तरह से मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो कविता है, आपने इस पोएम को देखा, ये जो कविता है और इसके अंदर जितने सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इसे पढ़कर समझने के लिए जिस तरह से मैंने आपको एक एक पंक्ति को तोड़ तोड़ करके अर्थ लगा कर दिखाया, और जिसमें उच्चारण और वर्ड्स की ज़रूरत है मैंने आपको यहाँ दे रखा है, तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, और अब आप इसके मदद से इस पोएम को इस उच्चारण और इस वर्ड की मदद से आप खुद ब खुद पढ़िए और इसका अर्थ स्वयं से ज्ञात कीजिए और अपनी आत्मनिर्भरता को खड़ा कीजिए। आत्मनिर्भर बनिए। शिक्षक से आप सपोर्ट लीजिए अपनी आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो आप जितनी सारी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी पठन पाठन के दरमियान आपकी समस्याएं हैं, मैं उनसे आपको बताता रहूँगा और आप बताए गए निर्देश के अनुसार आप चलें, तो इस तरह से आप अपने पैरों पे स्वयं खड़ा हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे दिखाना चाहूँगा एक बार कि जैसा अभी आप इस पोएम को आप खुद से पढ़ेंगे, जानेंगे, और यदि इसे पढ़कर समझने में कोई दिक्कतें आ रही हो तो मैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको
प्रत्येक पंक्ति को पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ ज्ञात करके दिखा रहा हूँ। इससे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ और मैं भी शिक्षक के अनुसार इसे पढ़कर समझ सकता हूँ। तो यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में